यीशु मसीह जीवित हो गए थे और कब्रों से निकल गए थे और मृत्यु भी उनका कुछ नहीं कर पाए थे। आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, जिसको हम ईस्टर डे बोलते हैं और पूरा वर्ल्ड इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था और किसी तरह की कोई भी उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को फिर भी उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कलवरी की क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया ब्रदर, तो जब उनको हाथ पैरों पर कीलें मारी गई, 5 घाव जब लगे उनको, तो कहते हैं कि जब उन्होंने अपना प्राण त्याग किया तो मंदिर का पर्दा फट गया। यहाँ मंदिर का पर्दा फटने का मतलब समझते हो आप क्या है? कि जो महायाजक होता था ना, उस मंदिर के अंदर साल में एक बार ओपन होता था और महायाजक उसको साल में एक बार अंदर जाता था। वहाँ पर क्या देखते हैं, पर्दा फट गया और पर्दा इतना मोटा था कि उसको कई आदमी मिलकर भी पार नहीं सकते। और हम देखते हैं तो पर्दा फट गया, और पर्दा फटने का मतलब ये है कि अब मेरे पास कोई भी आ सकता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे लेवी है, चाहे महायाजक है, चाहे शास्त्री है, चाहे वो यीशु को ना मानने वाले लोग। वो जो मंदिर के अंदर एक ऐसी पोस्ट थी महायाजक की, जो साल में एक बार उसको भी अथॉरिटी थी अंदर जाने की। और कोई तो ऊपर से पड़ता वो नीचे से फट गया था, नीचे से ऊपर तक फट गया था कि मेरे मंदिर के अंदर कोई भी आ सकता है। अब इन पर्दों की जरूरत नहीं है। वो इतना मोटा पर्दा फट गया क्योंकि जब लोगों ने ये मान लिया ये सचमुच मसीह था, उसके मरने के बाद हम देखते हैं, जब मेरे साथ निकालिए एक वचन, निर्गमन 'अब जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मेरी जो प्रजा है ना, उसको और ज़्यादा सताव होने लगा, और ज़्यादा परेशान करने लगे। कौन? फिरौन राजा इतना हठी हो गया था कि वो उनको ऐसे काम देता था, ऐसी वो देता था कि उनको परेशानियाँ हो, दिक्कत हो, उनके ऊपर फोर्सफुली हो, और उनको ऐसा दे दिया कि जितने भी इजरायली के बच्चे हैं इनको सबको मार डालो। जो दाइया क्यों कहते थे कि हमारे जाने से पहले इतनी सामर्थ्य है, इजरायली स्त्रियाँ इतनी ताकतवर है, हमारे जाने से पहले ही बच्चा जन्म देती है, हम कैसे मार डालें? क्योंकि जो दाइया होती थी ना उस समय की ब्रदर, वो जो दाइया थी वो परमेश्वर से डरती थी, उसका भय मारती थी, और वो दाइया बच्चों को नहीं मारती थी उसमें जोर से। क्योंकि ये बोलते कि लड़की को जिंदा रखो पर लड़कों को मार डालो। अभी यहाँ पर अब परमेश्वर को क्या जरूरत थी, क्योंकि उनको पता था अगर वो अच्छे से रहते, मिस्र में रहते, तो परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब वहाँ एक राजा मर गया, मिस्र का राजा मर गया, इजरायली कठिन सेवा के कारण। अब मेरे साथ निकालिए 2:23 पढ़िए ब्रदर एक बार, 2:23, निर्गमन 2:23। कठिन सेवा के कारण लंबी सांस लेकर पानी भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। देख ले यहाँ पे जो उनकी कठिन सेवा थी ना, कठिन सेवा कौन ले रहे थे? फिरौन की सेना। क्योंकि बोल दिया था इनको कि ये लोग जो है, क्योंकि इजरायलियों में इतना बुरा हाल कर दिया ब्रदर कि इनको खेतों में काम कराओ, इनको सेना में काम कराओ, कोड़े मारो पीटो, लेकिन इनको उभरने मत दो। अगर ये जो प्रजा अगर हमसे बड़ी हो गई ना, तो हमारा विनाश कर देगी। वो इस चीज़ से डरते थे।
और आप यहाँ देखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। मिस्र में रहने के बावजूद भी नौकर बन के रह गए थे, बंधुआ मजदूर बन के रह गए थे वो लोग। वो फिर भी इतने बढ़ते गए ब्रदर, इतने बढ़ते गए कि बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं कि जब मूसा को सिलेक्ट किया गया, मूसा का जब जन्म हुआ तो उसकी माँ ने सोचा कभी मर ना जाए, उसको एक उसमें टोकरी में लेकर उसको वहाँ पर ढक के उसको छोड़ दिया। फिरौन की बेटी जब नहाने के लिए वहाँ गई, एक घाट था वहाँ पर नहाने के लिए गई, तो उसने अपनी दासियों को बोला कि इस टोकरी को लिया। तो उसने देखा जो इजरायली लोग हैं ना ब्रदर, आप देखना पूरा वर्ल्ड एक तरफ और इजराइल के लोग लंबे चौड़े और स्मार्ट और सुंदर। वो फिरौन की बेटी उस पर ये बोले बहुत सुंदर लड़का है। अब फिरौन की बेटी कुंवारी है तो दूध भी नहीं पिला सकती, तो उसकी दासी ने कहा क्या मैं इसके लिए कोई ऐसी लेडीज लेकर आऊँ जो उसकी संभाल करे। अब वही लेडीज जो आती है, जो उसकी संभाल करती है, जो जिसने उसको जन्मा था, और वो इजरायली थी वह स्त्री। अभी देखते हैं कि उसने उसको बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद जैसे जैसे फिरौन को जब पता लगा तो वो वहाँ से चला गया था। और इतना सुंदर लड़का था, क्योंकि आज भी देखे ना आप गूगल में भी करके देख लेना कि इजराइली लोग हैं वो टोटली डिफरेंट है। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी, अब 4 देश इजराइल के ऊपर सब जगह से उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन एक इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ घुटने नहीं टेक रहे हैं। अभी हमने पीछे ही न्यूज़ में देखा और कुछ न्यूज़ देखी है कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कपड़ा था ना, जिस पे लहू के निशान थे, वो कपड़ा इंडिया से कनेक्टिविटी मिली है। और जो उसका डीएनए किया गया उस खून का, वो खून पूरे विश्व के अंदर किसी का नहीं है, वो एक अलग ही खून है। और डीएनए करने के बाद पता लगा कि उसके वो खून आज भी जिंदा है। ये अभी की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं कि परमेश्वर के ऊपर जो कपड़ा लपेटा गया था उसका कुछ कनेक्शन इंडिया से बताया गया है। और जो कपड़ा खून पे लगा हुआ था उस खून का डीएनए कराया गया, तो वो खून आज भी जीवित है। वो लोग बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो सिर्फ साइंस को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, उन्हीं लोगों ने बोल दिया इट इज़ द कनेक्टेड टू इंडियन कंट्री। उस ब्लड के अंदर ऐसे सैंपल मिले जो जीवाणु जो होते हैं वो आज भी जीवित है। यहाँ परमेश्वर ने आवाज़ सुनी किसकी? इजराइलियों की, जो मिस्र के अंदर नौकर बने हुए थे। ये देखो ना, कठिन सेवा के कारण परमेश्वर तक पहुंची, कठिन सेवा, और भी ज़्यादा कठिन सेवा कर दी। अभी परमेश्वर के पास जब मूसा जाता है, परमेश्वर को बोलता है कि तूने ये काम करना है कि तेरे को तीन मेरे यहाँ के लोगों को छुड़ा कर लेकर आना है। तो बोला मैं क्या बोलूँ वहाँ पे जाकर, हूँ आई मैं कौन हूँ वहाँ पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोल देना, उनको एक ही बात बोल देना, मैं हूँ जो मैं हूँ, मैं हूँ जो मैं हूँ। ये तेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना वहाँ पे, अदरवाइज तुझे कोई और इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जो मैं हूँ मैं हूँ। अभी उन्होंने बोला तुम लोग मिस्रियों को लूटोगे, तुम्हें ये कहना है कि हमें अपने देवता की, अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, उसके लिए तू हमें जाने दे 3 दिन तक, ताकि हम उसकी आराधना स्तुति करने के बाद वापस आ जाएं। और क्या कहा कि इजरायली स्त्रियों को ये बोलना है कि पड़ोस की अपना गहना और सोना ले ले, ताकि ये बोले हम गहना पहन के, सोना पहन के अपने परमेश्वर की आराधना करके ये सोना और गहना तुम्हें वापस कर देंगे। इस कारण तुम उनको लूटोगे। इंसानों को, मर्दों को ये बात नहीं बताई, क्योंकि क्या हो गया था, वहाँ की जो दासियाँ थी, इजरायली दासियाँ थी, वो जो मिस्र की जो पटरानी थी, रानियाँ थी, उस पर ज़्यादा ही उनका कॉम्बिनेशन हो गया था, प्यार प्रेम बढ़ गया था, जिसके कारण आदमियों को ज़्यादा सताया जाता था, औरतों को कम सताया जाता था मिस्र के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब परमेश्वर तक उनकी आवाज़ पहुँची तो उनको ज़्यादा दुख देने लगी। कौन? मिस्री लोग। मेरे कहने का मतलब है, जब जब हम परमेश्वर को याद करते हैं और जब जब हम किसी दुविधा में, कठिनाई में होते हैं, तो परमेश्वर सदा हमारे साथ होता है। वो हमें कभी नहीं भूलता। वो परीक्षा ले सकता है, और वो ऐसी परीक्षा लेता है कि हम उस परीक्षा से बाहर निकालने के योग्य भी परमेश्वर ही हमें बनाता है। ऐसा नहीं है ब्रदर,
कि हम किसी परीक्षा में पढ़े और आज तक ना निकले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान तुमको 10 दिन तक कलेश देने पर है, वो तुमको जेल डालने पर है। हमें इस बाइबल के अंदर एक ही चीज़ मिलती है कि परमेश्वर सच्चा है, ईमानदार है, और हमें भी उसके प्रति ईमानदार और सच्चाई से चलना चाहिए। अभी नए नियम में जब हम देखते हैं, एक 48 वर्ष का आदमी बीमार पड़ा है, लकवे से ग्रस्त है वो। उसके बाद क्या बोलते हैं, अथाकुंड नाम की एक एरिया है, अथाकुंड, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस अथाकुंड का पानी पिलाते थे अंदर आके। अब जैसे ही पानी हिलता था ना, वो जितने भी बीमार लोग थे वो सब उसके अंदर जाते थे। जो अंदर पहले जाता था वो ठीक हो जाता था। लेकिन एक आदमी 48 साल से पड़ा, जब वो चल नहीं सकता, वो लकवे का रोगी है, उसके पास कोई मनुष्य भी नहीं है जो उसको उठाकर और उसको अथाकुंड में डाल दे। 48 साल से बाढ़ देख रहा है ब्रदर, 48 साल। लोग कहते हैं कि इतना टाइम कैसे, 48 साल से एक आदमी इतना परेशान है, और वहाँ पर वो यीशु मसीह पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तू क्या चाहता है, कि परमेश्वर तो नहीं बोलता हो कि जब अथाकुंड का जब स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं, वो मेरे से पहले और लोग उसके अंदर उतर जाते हैं और वो लोग मेरे से पहले ठीक हो जाते हैं। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस अथाकुंड में लेकर जाए। पर यीशु मसीह कहता, उठ और अपनी खाट उठा, उठ और अपनी खाट उठा। वो लकवे का रोगी 48 साल से पड़ा था ब्रदर, वो उसी समय ठीक हो गया और वो नाचने लगा, कूदने लगा। उसके बावजूद जब लोगों ने देखा अभी अथाकुंड का समय भी नहीं है, ये कैसे ठीक हो सकता है, वो बोला कि मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा, अपने लोगों में जा और उस परमेश्वर की महिमा के लिए ये बता कि परमेश्वर ने मुझे कैसे ठीक किया है। क्या उस समय के लोग परमेश्वर का विश्वास करने से पहले चमत्कार नहीं देखते थे ब्रदर। एक यायर की बेटी मर जाती है, उसको परमेश्वर ने जीवित कर दिया। एक पतरस की सास है जो बुखार में पड़ी, जो काम करने की अयोग्य है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको टच किया और हील किया, वो काम करने लगी उठ के। एक 12 साल की स्त्री है, उसको लहू बहने का रोग है, और 12 साल से आप देखिए उसकी बॉडी के अंदर कितने कपड़े बंधे हुए हैं और वो इतनी परेशान है, दुखी है। और उसके अंदर एक बात है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को भी छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो बहुत बड़ी भीड़ ने उसको घेर लिया, और भीड़ घेरने के बाद जब उस लड़की ने भीड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ्य निकली जो उस लेडीज को, उस लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। अब जैसे ही अब इतनी भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ, Who person touched me? After that anybody person denied that. सब मना करने लगे। उसके चेले कहने लगे, प्रभु यहाँ तो सभी टच करने हैं, हम भी हैं, भीड़ भी है। उसने बोला नहीं। तभी इतना कहते कहते एक स्त्री उसके पैरों में गिरी कि मैंने आपको टच किया है, मेरे 12 साल से लहू बहने का रोग था, आज मैंने आपके कपड़ों को छू लिया और मैं ठीक हो गई। उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने कोई प्रार्थना नहीं कराई, उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। उसके विश्वास ये था कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इतने अद्भुत काम करते करते आज हम 2500 साल के नीचे आ गए ब्रदर। अगर कोई उसको दिल से मानता है ना, वो परमेश्वर उसके साथ है। ऐसे हम देखते हैं। अब परमेश्वर का पहला चमत्कार कहाँ हुआ? जब परमेश्वर एक किसी प्रोग्राम में गए हुए थे और वहाँ दाखरस खत्म हो गया। अभी हम जब देखते हैं तो कुछ लोग, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, अच्छा खाना उन्हीं लोगों को लिए दिया जाता है जो हमारे लिए मेन गेस्ट होता है। देखिए, जो लोग
लोकल्स लोग होते हैं उनके लिए वो खाना नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ दाखरस खत्म होने के बाद उसकी माता ने कहा कि जो वो कहता वो करो प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। ये पहला चमत्कार किया था कनान में, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा दाखरस पानी से भर दिया गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ लोगों को बांट दो। वो पहले से भी अधिक अच्छा था। वो दाखरस इतना अच्छा था कि पहले तो कोई दाखरस बाद में अच्छा देता है, पहले बुरा दाखरस देता है, लेकिन ये अच्छे से भी अच्छा दाखरस है। ये प्रभु की सामर्थ्य है ब्रदर। और प्रभु यीशु मसीह ने की बात कही, मेरे बाण भाई वही हैं जो मेरे परमेश्वर के द्वारा इच्छा चलाई पे चलते हैं। परमेश्वर महान है। और जब लोगों ने ये जाना कि भाई प्रभु यीशु मसीह के चेले भी देखो, उसका कई लोग तो ऐसे थे भाई कि अभी हम देखते हैं पतरस यहूदा इस्करियोती ने उसको मतलब इनकार किया, धोखा दिया। एक चेला और था जो उसने कहा अगर तू यीशु मसीह है तो मैं तुझे छूना चाहता हूँ। तो जब उसने उसके हाथ को छुआ तो उसने महसूस किया कि ये तो वही परमेश्वर है जिसको मैंने मरने से पहले इसके साथ हम रहते थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, धन्य वे लोग हैं जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं, जो धार्मिकता के कारण मेरे साथ होंगे। आज हम हिंदू धर्म से निकलकर, आज हम तरह तरह की बातों से निकलकर आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। और प्रभु से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ब्रदर, कुछ भी नहीं है। उसने हमारे जीवनों में काम किया है। अभी जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बार जा रहे थे तो एक आंधी और तूफान के साथ तूफान उठा, आंधी उठी और चेले घबरा गए। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की आंखें लग गई, यानी वो सो गई नाव में। अभी चमत्कार इतने कर रहे हैं परमेश्वर की, देखने के बाद उसने कहा, उसने यीशु मसीह को उठाया कि हम मरे जा रहे हैं, वी आर डेडलाइन, हम मरे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठा और उस आंधी को, उस तूफान को शांत किया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, ऐ अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने एक ही बात कही है, पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या परमेश्वर इतना होता जब ऊपर से स्वर्ग से देख रहा था कि उसकी संतान को कितनी बड़ी मनुष्य रूप में तो आया था परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या खत्म नहीं कर सकता था? सब कुछ खत्म कर सकता था। कितने ऐसे स्वर्गदूत थे, कितने ऐसे एंजल थे जो खत्म कर देते, विनाश कर देते। वो रुके सी बात पर थे, ब्रदर हे पिता इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी इससे पहले, एली एली लमा सबत कनी, एली एली लमा सबत कनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसी समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने और जा बैठे कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग सीता तैयार करता हूँ। मेरे परमेश्वर के पास बहुत सारे रहने के लिए जगह है जो मैं तैयार करने के लिए जाता हूँ। अब परमेश्वर प्रकाशित वाक्य बताती है कि परमेश्वर के पास जन्म और मृत्यु की कुंजियां हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते परमेश्वर, क्या अन्य जाति लोग मर नहीं रहे? क्या एक्सीडेंट नहीं हो रहा? क्या बीमारियां नहीं आ रही? क्या किसी और रोग से नहीं मर रहे हैं? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। जब जब परमेश्वर में पाप देखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ा है, तब तक परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया है। नूह के समय हम देखते हैं ब्रदर कि प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बनाएगा, क्योंकि नूह जो था ना वो खराई से चलने वाला परमेश्वर, वो उसका चेला था, ईमानदारी से रहने वाला था। और जब लोगों ने उसको देखा उस समय बताते हैं कि लोग पाप में ग्रस्त हो गए थे। बिगड़पन, व्यभिचार, मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, अपनी मस्ती में रहना, हर तरह की चीजें। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नूह ने 40 दिन तक बारिश होने वाली थी, तो उससे पहले तू जहाज बना ले और पशु पक्षी जानवरों में से एक एक जोड़ा तू लेगा।
और लेने के बाद क्या हुआ, सबको जब गेट बंद हो गया, गेट नूह ने बंद नहीं किया ब्रदर, परमेश्वर ने बंद किया था। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इसको बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि अब जो जहाज था वो पानी से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। और जब लोगों ने देखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बारिश होगी, तो इतना तो कोई सब जगह आता ही रहता है, लेकिन वो 40 दिन तक बारिश होती रही तो लोग त्राही करने लगे और मर गए, बह गए, डूब गए, उनका सारा विनाश हो गया, उनका सारा पैसा घोड़ा सब कुछ चला गया। और प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर के द्वारा नूह का परिवार और सब एक एक करके जो जानवर पशु पक्षी थे सब बच गए। और कहते हैं 1 साल के बाद पानी उतरा। बाइबल बताती है 1 साल तक वो जहाज में रहे, नूह के जहाज में रहे बनाए हुए। और प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है और ईमानदार है, वो हमारे साथ रहता है। आज के वचन यही थे। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आज का भी बहुत अच्छा दिन और पवित्र दिन है। आइए हम